गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दर्पण के फोकस के बारे में अध्ययन करेंगे और अन्य बातें जो दर्पण से महत्वपूर्ण है बिंदु रखते हैं उन सभी बातों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा फोकस। ठीक ना, ये फोकस क्या होता है? कहता है ना कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। इसे एफ से सूचित करते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, बातों को मैं समझाता हूँ। कुछ यहाँ से कुछ इमेज आपको दिख रहे होंगे बट उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं पुस्तक का जो है इमेज उसका प्रयोग करूँगा। चलो आप देखो, यहाँ थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझेंगे। ये क्या है? देखो यहाँ ना दो चीज़ें आपको दिख रहा होगा साफ साफ स्पष्टता। इस बात को समझेंगे आप कि ये अपना जो है ये क्या है, पी जो मेरा क्या ध्रुव, और ये यहाँ से इधर जो लाइन जा रही है इसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ से कोई लाइन आ रही है जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर है। ठीक है, समानांतर आने के बाद वो क्या कर रही है? दर्पण से टकरा रही है। टकराने के बाद ये किसी बिंदु पर जाके कटती है। देखो एक बिंदु जहाँ पर यह बिंदु है जहाँ पर यह क्या होता है? कटता है। तो दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कट जाती है या मिलती है वह बिंदु, अथवा इसके बारे में थोड़ी सी देखें, अथवा ये यहाँ ना ये आ तो जरूर रही थी, प्रधान अक्ष के समानांतर जो है आ तो जरूर रही थी, बट क्या ये अगर ये इसको यहाँ देख लिया जाए तो ये मेरा क्या है? प्रधान अक्ष। ठीक ना, ये मेरा केंद्र है, ये एफ है फोकस दूरी, तो ये मेरा क्या? ध्रुव। तो केंद्र तथा ध्रुव से होकर के गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। मैंने पहले वीडियो में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये आ तो रही थी, प्रधान अक्ष के समानांतर आ तो जरूर रही है, लेकिन ये क्या है? देखो तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये ना कभी भी वापस में जाकर के कभी ये क्या, ये जो जाने वाली किरणें हैं क्या आपस में कभी कटेंगे? नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक ना, पीछे की ओर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने के बाद मुझे ऐसा पता चलता है कि ये बिंदु किसी एक जगह पे जाकर के क्या करेंगे? मिलेंगे, और वह बिंदु क्या करेगी? एफ होगी। तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? सचमुच में मिल रहा है। इस जगह पे सचमुच क्या हो रही है? मिल रही है। तो यही कहा गया है कि दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वह उस दर्पण का फोकस कहलाता है। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझे होंगे तो पॉज करके या पुनः इसे पीछे करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ अन्य बातें, थोड़ी सी एक बात समझो इससे संबंधित। ठीक है, यहाँ पर ये दर्पण से आ रहा था ना, ये सारे जो है आने के बाद एक बिंदु पे आकर के क्या हो रहे हैं? मिल जा रहे हैं। ठीक ना, एक जगह पे आकर के क्या हो रहे हैं? मिल जा रहे हैं। बट यहाँ पर ही दर्पण से टकराने के बाद क्या ये जो किरण है क्या एक जगह पे मिलेंगे? नहीं, कभी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ये मिलने की बातें नहीं है। और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस जगह पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ पे ये सब मिल नहीं रहे हैं, हट रहे हैं, रेखा जो ना दूर भाग रही है। तो यह इसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण ना। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण को हम क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण भी कहा जाएगा। इतनी बातें समझ में आया? और
उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी, समझ रहे ना, अपसारी दर्पण कहेंगे। ठीक है, अपसारी दर्पण। इसको इंग्लिश में कहा जाए तो कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कहा जाए तो डाइवर्जिंग मिरर, या कन्वर्जिंग को हम कनकेव मिरर भी कहते हैं, कनकेव। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसे कनकेव मिरर। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे कुछ अन्य बातों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये बातें क्या है, चलो देखते हैं कि अगर कोई दर्पण ना, यहाँ पर ही दोनों दर्पण है। ठीक है, इसको गौर से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो दर्पण आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना, तो ये प्रधान अक्ष है। पी से केंद्र से ध्रुव तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई रेखा या कोई किरण, सॉरी रेखा नहीं, किरण आती है, ठीक है, आ रही है यहाँ से, और दर्पण से जब टकराती है ना, तो टकराने के बाद हमेशा क्या होगी? फोकस दूरी से, फोकस से होकर के निकल जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा? प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें क्या होगी? दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर के चली जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा? जाहिर सी बात है, देखो एक बात को समझना, ठीक ना, अगर ये गेंद है मान लो, ठीक है, तो गेंद या पृथ्वी के अगर हम कहें कहीं से भी ये बीच में सेंटर है, तो कहीं से भी हम सीधा ऐसे खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। 90 डिग्री होगी ना, बिल्कुल होनी सी बात है। ठीक है, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर अगर मान लो यहाँ पर ये, तो इसके ठीक इधर से करोगे तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री होगी। चाहे तुम यहाँ से ले लो तभी यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री। चाहे तुम यहाँ से ले लो तभी यहाँ क्या करेगा? 90 डिग्री होगी। तो थोड़ा एक बात को और समझते हैं। जैसे हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे ना, तो जब यहाँ से ये परावर्तन के बारे में पढ़े थे ना, कि ये जितना एंगल आता है उतना ही एंगल बनाते हुए चला जाएगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। लेकिन जैसे जैसे इसको हम इधर करते हैं तो आपतन कोण का मान छोटा होते जाता है, तो वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? छोटा होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ गई जो अगर लंब से ही अगर हम डालें तो बेचारा उसमें कोई भी कोण नहीं बना पाएगा, वो 90 डिग्री ही रह जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि जब 90 डिग्री तो वह उसी जगह से क्या होता है? वापस चला आता है। ये अभिलंब मेरा क्या कहलाता है? 90 डिग्री। और इधर वाले कोण और इधर वाले कोण, ये वाला कोण आपतन कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई? गुड, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ से देखो, तो ये मेरा क्या है? सेंटर है, गोला है, ये गोला है। अब यहाँ से ये केंद्र से अगर हम किसी चीज़ को खींचेंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का काम करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा। ठीक ना, अभिलंब का कार्य करेगा। देखो यहाँ पे ये मेरा क्या करेगा? अभिलंब के कार्य करेगा, 90 डिग्री वाला। तो अब जितना कोण आने वाला होगा उतना ही कोण क्या करेगा? इधर जाने वाला होगा। आपतन कोण वही परावर्तन कोण के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बात को समझना, हमें एक स्पेशली जो बात याद रखनी है कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर अगर आता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से चली जाती है। अगर मान लो जस्ट इसका उल्टा भी तो हो सकता था, बिल्कुल होता। ये मान लो कि ये इधर से फोकस से आता तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ जाता? कुछ नहीं, ये ना सीधी सीधी बात कर लें तो ये क्या हो जाता कि प्रधान अक्ष के समानांतर भागता। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है।
आने के बाद क्या होता है देखो तो, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा कहाँ से जाती है, फोकस से होकर के गुजर रही है यहाँ पे। तो ये भी देखो तो क्या फोकस से होकर के नहीं जा रहा है, लग नहीं रहा है कि ये फोकस से होकर के बाहर जा रहा है। ऐसा कल्पना करने के बाद लगता है कि ये फोकस से होकर के क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, एक बात ये समझ में आया। ठीक है, आगे कुछ और बातें को समझना। ये अभी तुरंत मैंने कहा था, अगर देखो, अगर कोई बात, अगर ये फोकस दूरी ना, अगर फोकस से होकर के क्या हो रही, गुजर रही है। देखो यहाँ से और बड़ा करता हूँ। ठीक है, अगर ये फोकस से होकर के आ रही है, ये देखो ये फोकस से होकर के क्या हो रहा है, आ रहा है, तो दर्पण से टकराने के बाद देखो तो प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है। ये मेरा क्या कहलाएगा, देखो तो ये मेरा है, ठीक ना, ये देखो तो ये मेरा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। तो शायद समझ में आ रही है कि अगर फोकस से होकर के गुजरे तो वो कहाँ से होकर के जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा हो जाएगा, ये है मेरा प्रधान अक्ष। ध्रुव तथा केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष। तो प्रधान, इसमें से क्या दिख रहा है बाबू, ये आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है इधर से, ठीक ना। तो आया तो जरूर था, बट किसकी सीध में आ रहा है, लग रहा है कि फोकस से होकर के फोकस में आ रही है। तो यानी कि फोकस से आने वाली जो किरणें होंगी प्रधान दर्पण से टकराने के बाद किधर भागेगा, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ये बातें समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे कुछ और बातें देखो। ठीक है, आगे की कुछ बातें, अगर ये दर्पण अगर केंद्र से होकर के कोई किरण आता है तो टकराने के बाद पुनः केंद्र से होकर के वो चला जाएगा। याद रखोगे, कंडीशन आगे की बातें हैं। अगर ये केंद्र से होकर के आता है तो टकराने के बाद पुनः केंद्र से होकर के ही चला जाता है। अच्छा, ये आपको ऐसा नहीं फीलिंग हो रहा है कि हम इसको जान के क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जब इसको जानोगे ना तो इमेज को जब बनाना होगा, ठीक है, आगे जब पढ़ोगे तो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण में ना, तो उसको आप इजीली से बना सकते हो, अन्यथा याद करना पड़ जाएगा और संभव नहीं कि आप याद रख पाओ इसे। ठीक है, हाँ, तो आप इसको समझो। तो दूसरी बात मैंने क्या कहा कि अगर केंद्र से होकर के आ रहा है तो वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः केंद्र से होकर के चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये दर्पण में आ रहा था, टकरा के इधर पार तो नहीं हो जाएगा ना। दर्पण में इतना किरण में इतना पावर नहीं कि दर्पण को फोड़ दे, पार हो जाए, क्रॉस कर जाए, ऐसी तो क्षमता नहीं है। हाँ, बट ये लग रहा है कि कहाँ है, केंद्र से होकर के आने वाला, ऐसा लग रहा था कि ये केंद्र के सीधे में आ रहा है। ठीक है, तो जब केंद्र के सीधे में आ रहा है तो वह देखो कि उसी से आता है, उसी सीधा में, और वहीं पे क्या हो जाता है, ये टकराता है और वापस चला जाता है। अर्थात केंद्र से अगर आ रही है तो केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। समझ में आई बातें? आगे की कुछ अलग बातें, अगर ये ध्रुव पे आता है, अगर ये क्या करता है, ध्रुव पे आता है, ध्रुव मतलब पोल पे अगर वो आता है, ठीक ना, प्रधान अक्ष तो देख रहे हो, ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। तो ये अगर ध्रुव से आता है, ध्रुव पे आता है, तो जाहिर सी बात है जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण बनाते हुए वापस चला जाएगा। ठीक है, जितना कोण आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ से भी ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। तो ध्रुव पे आ रहा है उत्तल दर्पण में, जितना कोण इधर बनाएगा उतना ही कोण इधर बनाते हुए निकल जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। पुनः एक बार फिर से इसको क्या कर लिया जाए, देख लिया जाए एक साथ। ठीक है, तो देखो सबको एक साथ करता हूँ। ठीक है, साफ सबको सबमिट करता हूँ। देखो यहाँ पे पुनः देखो, एक बातों को समझो। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वह अवतल दर्पण का फोकस कहलाती है। ठीक है, और जिस प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें
दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रही है, प्रतीत हो रही है, ऐसा हमको आभास हो रहा है, प्रतीत होती है, वह उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, आगे की बातें। यह जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये सारी किरण को एक जगह पे जमा कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। और ये क्या करता है, अपसारी होती है, अपसारी। ठीक है, ये क्यों अपसारी? क्योंकि ये सारे किरण को एक जगह हटा देता है, मतलब बाहर फैला देता है, फैलाने का कार्य करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको अपसारी कहेंगे या डाइवर्जिंग कहेंगे। ठीक है, या इसको कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, और अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग या कनकेव मिरर। ठीक है, उसी प्रकार से अब वापस आते हैं, कुछ अन्य बातें थी, ये तो अपना टॉपिक रहा। ठीक है, इधर चलते हैं। देखो ये क्या है, ठीक ना, इन सारी बातों को यहाँ से आपको ना 2 और यहाँ से 6-8 पॉइंट को आपको याद रखना। 8 पॉइंट नहीं, बेसिकली 4 ही पॉइंट होगा। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, अगर कोई दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाएगा। हमेशा याद रखो इस बात को, दर्पण से प्रधान अक्ष के समांतर आया, दर्पण से टकराया तो बेचारा कहीं नहीं जा सकता है, वो फोकस से ही जाएगा। बातें समझ में आया? यहाँ पर भी आ रहा है, बट ये तो इधर जा नहीं सकता, फोकस की तरफ जा तो नहीं सकता। ठीक ना, फोकस की ओर जा नहीं सकता क्योंकि इधर शीशा है, तो उधर तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इस कदर से भागेगा, ये अभी इस हिसाब से भागेगा कि ऐसा फीलिंग होगा मुझे कि वो निकल कहाँ से रहा है, तो फोकस से निकल रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली ये भी फोकस से ही होकर के क्या हो रही है, निकल रही है। दूसरी बात कि अगर, ठीक ना, अगर कहा जाए कि प्रधान ये फोकस से होकर के अगर जाए, तो जैसे यहाँ से फोकस से होकर के जा रहा था, तो दर्पण टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तीसरी बात, अगर फोकस केंद्र से आ रहा है तो केंद्र से जाएगा। ठीक है, और ध्रुव पर ही आ रहा है, ध्रुव पे आ रहा है तो जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगा। आपतन कोण जितना होगी उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जितनी बातें थी उस सभी बातें आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। आप इसे ना बुक में जाकर के इसको एक बार अच्छे से देख लोगे। ठीक है, ये NCERT बुक है, पेज नंबर 81 तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, यदि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, ठीक है, और किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और अपना विचार रखें कि आपको किस तरह की मतलब वीडियो चाहिए। ठीक है, और आपको ये मुझे विश्वास है कि ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, पूरा देखने के लिए धन्यवाद।